सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जा रहे हैं दिल्ली टू पटना, और जैसे कि आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग में इतना प्यार दिया कि मैं दूसरा व्लॉग बनाने से रुक ही नहीं पाई। सो आज इस बार हम लोग तेजस राजधानी से नहीं जा पाए क्योंकि टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसका अल्टरनेटिव हम लोगों ने एक ट्रेन देखा जो कि अभी तक तो एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा। प्राइस लगभग सेम है और 400 रुपये का फ़र्क है बस। 400 का सिर्फ डिफरेंस है। तेजस यार वो ऑन टाइम थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था तेजस का, लेकिन इसका ना तो अभी तक हम लोगों को ये ऑलरेडी 5 बजे की ट्रेन थी। एक 20 की थी पहले, 1:20 के बाद फिर उन्होंने 5:15 कर दिया, अभी 6:45 कर दिया है। देखो अभी कितना देखते वेटिंग है और हाँ। डिले होगा। सो मतलब ऑलरेडी 3-4 घंटे ये डिले हो चुकी है और 5 घंटे 5 घंटे डिले हो गई है, और अभी और ज़्यादा डिले होने के चांसेस लग रहे हैं। और हम लोगों को कल एनी हाउ दोपहर तक पहुंचना है, जो जिस काम के लिए हमें जाना है वो कल इवनिंग में है। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या कुछ खाने को मिलता है, सीट्स कैसी रहती हैं, ओवरऑल कैसी ट्रेन है, वो सब हम आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में और ले चलते हैं आपको ट्रेन के अंदर। तो ट्रेन में जाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर कभी आप आ रहे हो दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो अगर आपकी कभी ट्रेन लेट होती है जैसे हमारी हो गई और आपको लाउंज चाहिए बैठने के लिए, तो यहाँ पर 2-3 टाइप के लाउंज है। एक तो है सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो IRTC के अंडर में आता है, उसका जो प्राइस है वो 250 पर 2 आवर के लिए उसकी एंट्री रहती है, 250 पर पर्सन है। तो उसमें कुछ खाना वगैरह भी होता है, उसका अलग चार्ज है, समथिंग 350 के अराउंड। तो अगर आपको कभी लेट होता है तो आप आकर और वहाँ पे रुक सकते हैं। और ऊपर उसी के जस्ट 16 प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ, और उस दूसरी तरफ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उधर भी लाउंज है। तो 16 वाले पे उसी के ऊपर आपको फिर दूसरा लाउंज मिल जाता है जिसका सिर्फ 20 रुपीज़ पर आवर वाला टिकट है। तो आप वहाँ पे भी बैठ सकते हो, मैं उसी में ही बैठी हूँ। कुछ इस तरीके का लाउंज है ये, तो यही आपको बताना था। और आप चलते हैं ट्रेन में। तो दोस्तों ट्रेन हमारी आ गई है, प्लेटफॉर्म पर है। ये इंजन लगेगा आकर, उसके पिछला वाला ही ये है हमारा फर्स्ट AC। और फर्स्ट AC का सिर्फ एक ही डिब्बा है, और ट्रेन 6:45 की है और टाइम हो रहा है 6:35, और अभी इसकी सफाई चल रही है। अभी एंट्री भी नहीं दी है, पता नहीं मिलेगी नहीं, मतलब लेट मुझे लग रहा है और लेट होगी ये भी। देख सकते हैं आप, ये देखिए सफाई भी नहीं हुई अभी। क्या हाल है यार। ये है वॉशरूम। मतलब राजधानी के और इसके प्राइस में आपको सिर्फ 400 रुपीज़ का डिफरेंस मिलेगा, और ट्रेन में बहुत डिफरेंस है। राजधानी इतनी क्लीन थी, हम लोग गए थे, इतनी अच्छी साफ़ एकदम। और ये आप देख सकते हो कि इसका डबल वाला कूपे है, कूपे नहीं ये डबल वाला है जो भी है। और ये है अंदर से कुछ, और ये देखो खुश हो गए खाने का नाम सुन के खाना। और ये है इसका हमारा कूपे। तो अंदर से फिर भी बेहतर है, लेकिन मतलब राजधानी से कंपेयर करूँ तो 400 दे के आप उसमें जाओगे ना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सब ला दो मजाक कर रहे हैं। तो भैया आप मतलब अभी बाहर से ला के देंगे, यहीं बनाए ट्रेन में ही? अच्छा आप ला के दे रहे हैं, साफ होगा ना? और ये हो गया मिरर, ये है कुछ हमारा मामला रखने का। ये खुशी से ये पिलो है, और पता है बेडशीट भी होती है, पता नहीं बेडशीट क्यों नहीं दी ना। तो बेडशीट थोड़ा लेट आई है, या भी दे के गए, पैक्ड है। द ट्रुथ इज़ कि आप 400 एक्स्ट्रा दे के राजधानी में चले जाओ, हमें तो टिकट्स नहीं मिले क्योंकि खाना भी है उसमें, खाना इंक्लूडेड रहता है 400 दे के। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना, आपको किसी ट्रेन में नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि अगर आपको टिकट्स मिल रहे हैं वेल एंड गुड। हम लोग ये इसमें इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को टिकट्स नहीं थे, क्योंकि हम लोगों का एंड मोमेंट में आने का प्लान हुआ, और ये इसीलिए ये खाली भी थी भाई, खाली भी थी। अभी सुबह तक इसमें 8-10 सीटें बची थी फर्स्ट AC में। सोचो फर्स्ट AC में मिलती नहीं है, वेटिंग रहती है। सो रीज़न पता चल गया। सो यही था इस वीडियो। नहीं अभी नहीं, सॉरी
वहाँ पे जाना तो अब देखते हैं खाना कैसा आता है, यहीं से ख़रीद के खाना पड़ रहा है, राजधानी में मिलता है हमें खाने को। और ठीक है, देखते हैं कितना लेट होती है। वैसे तो अभी भी हम लोग लेट हो रहे हैं। 7:30 हो रहे हैं, 6:45 पे उन्होंने बोला था निकल जाएंगे, 7:30 हो चुका है और अभी लगा लो आधा घंटा और लग। चलो ठीक है, अभी हो और सकता है आगे ये आज का दिन नहीं है, ये डेली लेट होती है। सो बी केयरफुल। हमारी तरह मजबूरी हो तो ही आना, वरना मत आना। मजबूरी हो तो भी फ्लाइट से चले जाना, मैं तो ये कहती हूँ, इससे मत जाना, अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस। नो। तो गाइस बहुत देर के बाद खाने का वक्त आ गया है। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 8:10 और खाने का ऑप्शन ये है कि बिल्कुल ठंडा खाना आपको मिलने वाला है। मतलब इस ट्रेन के अंदर किचन नहीं है। हम लोगों ने बहुत रिसर्च करी, बहुत चाहा कि हमें पता चले कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। टिकट करते टाइम उस पर फॉक और वो सब बना हुआ था, तो हमें लगा कि टिकट में इंक्लूडेड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकट में कुछ इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से पे करके खाना ख़रीदना पड़ेगा, जो कि आपको ये आएंगे वो लोग, मतलब बोलेंगे लंच चाहिए, डिनर, ऐसा कुछ। उसमें भी हमें ये लग रहा था कि सिर्फ एक, ये शायद ट्रेन की तरफ से ही उन लोगों ने सेंड किया है खाना, जो कि इधर ही कहीं किचन में से बना होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 लोग पूछ के जा चुके हैं, मतलब ये नॉर्मल वही खाना है जो बाहर बिकता है और वो आके सेल कर रहे हैं। तो खाना देख लेते हैं। लिया है कुछ वेज में हमने। खाने में देख लेते हैं क्या क्या है। खाने का टेम्परेचर ठंडा है, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ठंडा खाना खाना पसंद नहीं है। सो बाकी टेस्ट अगर अच्छा हुआ तो ये तो मैनेज हो ही जाएगा फिर भी। सो ये है। तो मेरा मूड पहले ही ख़राब हो चुका है। मुझे लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद खाने में। ये पिकल दे रखा है, थोड़े से राइस है। तो बताऊँ आपको सीरियसली, ये खाना भी फ्रेश नहीं है। ये खाना आई थिंक सुबह का बना हुआ है, या पता नहीं कल रात का भी हो सकता है। ये है खाना। अच्छा रहेगा कि आप घर से लाओ। एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। ये तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग हुई है कुछ इस व्यू के साथ। तो अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं पटना, फ़िलहाल हम लोग हैं आरा पर, डिस्ट्रिक्ट आरा पे। सुबह तक हमारी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। हमें दिखा रहा था कि वो 4 से 5 बजे तक हमें पटना पहुँचाने वाले हैं। तो भाई मुझे तो लगा भाई पूरा 24 ही घंटे में पहुँचाएगा क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सुबह इलाहाबाद के बाद से इसने जो स्पीड पकड़ी है, उसके बाद इसने अभी 12 बज रहे हैं और हम लोग आरा पर आ गए हैं। तो लगभग 1 बजे तक हम पटना पहुँच जाएंगे। तो ओवरऑल अगर इस ट्रेन के रिव्यू की मैं बात करूं तो मुझे ट्रेन से कुछ इतनी शिकायतें नहीं हैं। वो लेट थी, बस एक यही शिकायत थी, काफ़ी लेट थी, और थोड़ा सा हाइजीन का थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मजबूरी में अगर आपको नहीं मिल रहा है राजधानी, और अगर आपको जल्दी नहीं है पटना जाने की, तो आप आराम से इस ट्रेन से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की सुविधा अपने साथ लेके चलिए। और अगर उसके अलावा आपको जल्दी पहुंचना है तो हाँ, इसको अवॉइड करिएगा, कभी कभी काफ़ी लेट भी हो जाती है इससे भी ज़्यादा। तो यही था इस वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। से बाय मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।